हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो लास्ट वीडियो के टॉपिक को ही हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यानी कि वीडियो जो टॉपिक का नाम है वो है ड्यूल मेथड, जो कि हमने लास्ट वीडियो में भी किया था। तो आज के इस वीडियो में ड्यूल मेथड के कुछ और केसेस के बारे में हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या केसेस हमारे सामने हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे सामने फेस हो सकती हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम्स को हम आज जरूर करेंगे। तो देखिए, जैसे कि पहली प्रॉब्लम बोर्ड पे, राइट द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यहाँ एक चीज़ और, जैसा कि इस क्वेश्चन में लिखा है, राइट द ड्यूल प्रॉब्लम ऑफ द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि हम इस प्राइमल यानी जो हमें इनिशियल क्वेश्चन दिया हुआ है, इसकी ओनली ड्यूल प्रॉब्लम हमें लिखनी है, यानी इसको ड्यूल में कन्वर्ट करके हमें शो करना है। हमें विद टेबल इसको सॉल्व नहीं करना। कब तक नहीं करना? जब तक कि आगे ये भी नहीं गिवन हो आल्सो सॉल्व बाय सिंपलेक्स मेथड। तो इसमें ये गिवन नहीं है, हालांकि हम कर लेंगे चाहे गिवन हो या नहीं, लेकिन अगर एग्जाम में इतना ही लिखा है तब हम इसकी ओनली ड्यूल प्रॉब्लम को ही शो करेंगे। उसको सिंपलेक्स मेथड के टेबल्स के थ्रू कंप्लीट सॉल्व नहीं करना है। अगर आगे और लिखा हो सॉल्व बाय सिंपलेक्स मेथड, तब हम उसे कंप्लीट टेबल के थ्रू भी सॉल्व करेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में हम कुछ जो भी केसेस हो सकते हैं ड्यूल मेथड पे, हम उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला केस, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन की जो इक्वेशन हमें गिवन है वो है मिनिमम फॉर्म में, मिनिमम जेड 2x1 + 2x2 + 4x3 सब्जेक्ट टू 2x1 + 3x2 + 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, 3x1 + x2 + 7x3 लेस देन इक्वल्स टू 3, x1 + 4x2 + 6x3 लेस देन इक्वल्स टू 5। और यहाँ x1 से x3 सभी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपसे बोला था, बताया भी था, क्या अगर मिनिमम हमारे पास होगा किसी भी क्वेश्चन में, तब ये जितने भी इनइक्वलिटी की फॉर्म है वो सब इस फॉर्म में होनी चाहिए। यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अगर क्वेश्चन मैक्सिमम की फॉर्म में है तब सभी साइन इस फॉर्म में होने चाहिए। ये पहला स्टेप है ड्यूल प्रॉब्लम को लिखने का, इसको हमेशा ध्यान रखना। मिनिमाइजेशन में अगर क्वेश्चन गिवन है तो सभी साइन ये होंगे, मैक्सिमाइजेशन में अगर क्वेश्चन गिवन है तो सभी साइन हमारे पास ये होंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड तब क्या होगी? लेस देन होगी। मिनिमाइजेशन के लिए लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर देन होगी। पहला स्टेप क्लियर। अब इसी फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग हमें इसको सेटिस्फाई करना है। इनिशियल हमें क्या गिवन है? मिनिमाइजेशन में, यानी मिनिमम जेड गिवन है। सभी साइन क्या होने चाहिए? यानी सभी लेफ्ट हैंड साइड की जो इक्वेशंस है वो क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल्स टू। ये सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन यहाँ ये क्या है? लेस देन, और यहाँ भी क्या आ रहा है? लेस देन। तो अब सबसे पहले हमें ड्यूल प्रॉब्लम लिखने से पहले इन दोनों साइन को कन्वर्ट करना होगा किसमें? इसमें। ड्यूल प्रॉब्लम सबसे एंड में लिखा जाएगा, ड्यूलिटी की फॉर्म सबसे एंड में होगी, जब तक कि सभी कंडीशंस उसके फेवर में नहीं हो जाए। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, देखिए, ड्यूल प्रॉब्लम से पहले हम इसको लिखेंगे फिर से, मिनिमम जेड प्राइमल है, अभी प्राइमल लेके चल रहे हैं, अभी ड्यूल नहीं लिख रहे, तो इसलिए हम लिख दिया पी। मिनिमम जेड पी इज इक्वल्स टू 2x1 + 2x2 + 4x3। ये हो गया। सब्जेक्ट टू, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिनिमाइजेशन अकॉर्डिंग इक्वलिटी की जो कंडीशन है नॉन इक्वलिटी की वो सेम है, सही है। तो 2x1 + 3x2 + 5x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। यहाँ तो कोई चेंज नहीं। अब हमें क्या मालूम है कि मिनिमाइजेशन के लिए इन दोनों साइन को इस साइन में कन्वर्ट करना है। तब हम क्या करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन हमारे पास कन्वर्ट करने के लिए। हम इन दोनों इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन ऑटोमेटिकली लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई, दैट इज -3x1 -x2 -7x3 देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। जब इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -x1 -4x2 -6x3 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। ये आ गया। अब यहाँ आप लोगों को एक ऑब्जेक्शन जरूर होगा, अगर जिसने भी मेरी सभी वीडियोस पहले वाली देखी हुई है तो आपको एक ऑब्जेक्शन जरूर होगा। अब एक क्वेरी, एक क्वेश्चन जरूर आप करना चाहेंगे, क्या
मैंने पहले बताया था कि ये साइड्स में कभी भी नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये जितने भी कांस्टेंट्स हमारे पास हैं ये कभी भी नेगेटिव फॉर्म में नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये तो अवेलेबिलिटी है, अवेलेबल प्रोडक्ट है कंपनी का। अगर वही नेगेटिव हो जाएगा तो उसकी मार्केटिंग किसकी करेगा? तो वो तो प्रोडक्ट्स हैं जो अवेलेबल है, जिसके लिए मार्केटिंग कर रही है कंपनी। तो ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो इसका मतलब मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। अब हम यहाँ ये नेगेटिव ले सकते हैं। क्यों ले सकते हैं? क्योंकि मैं अभी इसको सोल्व नहीं कर रहा हूँ सिंप्लेक्स के थ्रू। जब हम सिंप्लेक्स मेथड के थ्रू सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, यानी जब हम फर्स्ट टेबल बनाना स्टार्ट करेंगे, तब उस कंडीशन में ये नेगेटिव यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं ये ले सकता हूँ, हो सकता है कि मैं उसमें कुछ और चेंजेस हो जाए, देखिए। और इसके अलावा हमारे पास है x1 to x3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हमारी प्राइमल ही प्रॉब्लम है। अभी तो ड्यूअल हमें लिखना है। तो देखिए हमने क्या किया, मिनिमाइजेशन के लिए जो जो कंडीशन है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने कर दिया। अब हम करते हैं चलते हैं कहाँ पे? ड्यूअलिटी पे। तो ड्यूअल प्रॉब्लम क्या होगी इसकी? जब इसकी ड्यूअल प्रॉब्लम हम लिखेंगे तो आएगा मैक्सिमम जेड, मिनिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम जेड। और ड्यूअलिटी है तो ड्यूअल। क्या करना था, क्या बताया था लास्ट वीडियो में मैंने? जो भी ये वैल्यूज होंगी वो इसके इक्वल आ जाएंगे, यानी मिनिमम है तो मैक्सिमम, मैक्सिमम है तो मिनिमम, जो इक्वल में आएगा वो यहाँ आएगा। तो मैं क्या लिखूंगा? 2y1 माइनस 3y2 माइनस 5y3, 2y1 माइनस 3y2 माइनस का 5y3। मैंने x1, x2, x3 को y में चेंज कर दिया, y1, y2, y3 में, क्योंकि हम ड्यूअलिटी कर रहे हैं, ड्यूअल कर रहे हैं तो वेरिएबल कुछ अलग ले लिए। ठीक है। अब जो रो है वो कॉलम, जो कॉलम है वो रो। तो जो फर्स्ट कॉलम है वो फर्स्ट रो हो जाएगी इक्वेशन की। देखिए क्या आएगा? 2y1 माइनस 3y2 माइनस y3। तो लिख देते हैं सब्जेक्ट टू 2y1 माइनस 3y2 माइनस y3। अब मिनिमाइजेशन है तो सभी साइन ये होंगे, और मैक्सिमाइजेशन है तो साइन क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा। किसके इक्वल आएगा? अब ये यहाँ इसके इक्वल, 2 के इक्वल, तो 2। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम में कन्वर्ट होगी, 3y1 माइनस y2 माइनस 4y3, तो 3y1 माइनस y2 माइनस 4y3। और ये क्या हो जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू, क्योंकि ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू मिनिमम है तो, और मैक्सिमम तो लेस देन हो जाएगा। किसके इक्वल होगा? इस 2 के इक्वल होगा। लास्ट 5y1 माइनस 7y2 माइनस 6y3 एंड लेस देन इक्वल्स टू किसके? इस 4 के, 4। एंड ऑल y1 to y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब देखिए स्टूडेंट, जब हम इसको फर्दर सोल्व करेंगे, यहाँ से हम इसको कंसीडर करेंगे टेबल के लिए। अब देखिए यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से, क्योंकि हमें क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले ड्यूअल में चेंज करना है, उसके बाद हमें सोल्व करना होगा। तो अब देखो यहाँ पे इक्वल में क्या कहीं भी नेगेटिव है? नहीं है। तो जो इक्वल की नेगेटिव की कंडीशन थी वो ऑटोमेटिकली सॉल्व आउट हो गई जब हमने इसको ड्यूअल में चेंज किया। तो जब हम इसको फर्दर टेबल के लिए कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना होगा? देखो सभी लेस देन है तो हमारे पास 3 क्या यूज होंगे? स्लैक वेरिएबल यूज होंगे, यानी प्लस s1 प्लस s2 प्लस s3। और प्लस s1 s2 s3 करेंगे, आर्टिफिशियल वेरिएबल की हमें जरूरत नहीं होगी। तो उसके बाद हमें जस्ट टेबल हमारी ऑटोमेटिकली क्या होगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी जब यहाँ s1 s2 s3 का हम यूज करेंगे तो, और उसके बाद सोल्व हो जाएगा। तो ये है ड्यूअल प्रॉब्लम किसकी? गिवन इस क्वेश्चन की। तो आज की इस वीडियो में हम ओनली केस डिस्कस करेंगे, कौन कौन से केस हो सकते हैं। आप चाहो तो इसको पूरा सोल्व आउट कर सकते हो एंड तक टेबल कंप्लीट बना करके, लेकिन मैं आज सिर्फ ड्यूअल की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये केस फर्स्ट हमने चेक कर लिया कि कुछ इस तरह से हमारे पास इनइक्वलिटी की फॉर्म हुई, तो उसको हम ड्यूअल प्रॉब्लम कैसे लिखेंगे? तो उसकी ड्यूअल प्रॉब्लम कुछ हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो करते हैं डिस्कस नेक्स्ट केस। तो स्टूडेंट्स ये है सेकंड केस।
जिसके हम अब डिस्कस कर रहे हैं। फिर से इसकी ओनली मैं फिर बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस आज हम करेंगे ओनली ड्यूअल प्रॉब्लम को ही लिखेंगे, उसके टेबल्स का काम आज हम नहीं करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि पहले ड्यूअल के सभी केसेस आपको क्लियर हो, इक्वेशन कैसे दी जा सकती है, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है और आपको क्या क्या उसका ड्यूअल प्रॉब्लम्स लिखना है। तो देखिए इसमें ज़रा मैक्सिमम जेड 4x1 + 3x2 subject to 3x1 + 2x2 is less than equals to 600, x1 - x2 is greater than equals to 200, x1 is less than equals to 400। अब यहाँ देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, x1 अनरेस्ट्रिक्टेड एंड x2 is greater than equals to 0। कुछ डिफरेंट यहाँ पे है और वो डिफरेंट है ये पोर्शन जो अभी तक हमने नहीं किया, जो बिल्कुल न्यू है हमारे लिए, फर्स्ट टाइम हम इसको कर रहे हैं। तो पहले तो हम बात करते हैं क्या, अनरेस्ट्रिक्शन यानी अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल। अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल का मीनिंग क्या है? अनरेस्ट्रिक्टेड वेरिएबल, हमने इससे पहले क्या किया था, जितने भी वेरिएबल्स हमें गिवन थे वो सभी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 थे। नेचुरल सी बात है, अगर x1 x2 जो भी है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, दैट मीन्स उसकी जो प्रोडक्शन है वो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। अगर वो नेगेटिव होगा तो यानी कि उसके लॉस होगा, अगर वो पॉजिटिव वे में तो कंपनी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर होगा। अब x2 तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, x1 अनरेस्ट्रिक्टेड है, इसका मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्टली वो क्या कह रहा है, इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहा है कि x1 नेगेटिव भी हो सकता है और हो सकता है पॉजिटिव भी हो, उस पर किसी भी तरह का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इट्स मे बी इन नेगेटिव वे और इट्स मे बी इन पॉजिटिव वे। अब हम क्या करें, हमें क्या करना होगा, अगर वो नेगेटिव भी हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो हम क्या लेके चलें, नेगेटिव या पॉजिटिव? हम दोनों लेके चलेंगे, हम उसे नेगेटिव भी लेके चलेंगे, हम उसे पॉजिटिव भी लेके चलेंगे, क्योंकि अगर हम पॉजिटिव लेके चलते हैं तो फिर इस वर्ड का कोई सेंस नहीं रहता। अगर हम ओनली नेगेटिव लेके चलते हैं तब भी इसका कोई सेंस नहीं है, हम अपनी तरफ से कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। जब वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि x1 क्या है तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, तब हमें क्या करना होगा, हम इसको नेगेटिव भी कंसीडर करेंगे और पॉजिटिव भी। अब बात करते हैं कि हम दोनों एक साथ कैसे कंसीडर करेंगे। हम यहाँ इस इक्वेशन में x1 को पॉजिटिव और नेगेटिव जो हम एज्यूम करेंगे वो कुछ इस वे में करेंगे। x1 हमें मालूम है अनरेस्ट्रिक्टेड है, अब ये पॉजिटिव भी होगा और ये नेगेटिव भी होगा, तो हम इसको पॉजिटिव भी मानेंगे और हम इसको नेगेटिव भी मान लेंगे। x1 पॉजिटिव भी है और x1 नेगेटिव भी है, लेकिन इसको कुछ न्यू वेरिएबल की फॉर्म में शो करेंगे, यानी मैंने कर दिया x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। अगर आपको ये नहीं लेना तो आप ये भी ले सकते हो, हाईएस्ट हमारे पास कितना है, x2 तक है, तो मैं x1 को ये भी ले सकता हूँ x3 माइनस x4, जैसा आपको अच्छा लगे। आपको डिफरेंस लेना है उस वेरिएबल को टू अदर वेरिएबल में, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो दोनों का डिफरेंस हमें लेकर चलना पड़ेगा। चाहे तो आप उसी नंबर को कैरी करो विद सिंगल डैश एंड डबल डैश, या उसको कुछ न्यू वेरिएबल दे दो जो कि यहाँ इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। अगर मान लो यहाँ x3 होता तो मैं इसको x4 माइनस x5 कर देता, यहाँ x2 तक यूज हो रहा है तो x3 x4 हमने कर दिया। कोई इशू, कोई डाउट? ठीक है। अब ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, x1 को रिप्लेस करेंगे जहाँ पे भी x1 आएगा सभी इक्वेशन में, और साथ में हमें मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग इस इनइक्वलिटी को भी एडजस्ट करना है। अगर मैक्सिमाइजेशन है तो इनइक्वलिटी किस फॉर्म में होनी चाहिए, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। इसका मतलब ये फॉर्म हमारे पास गलत है, इसको हमें ये भी सही करना होगा, लेस देन करना होगा, और साथ में x1 को रिप्लेस करना होगा x1 माइनस x1 डबल डैश या x3 माइनस x4, जैसा आपको अच्छा लगता है तो कर लेते हैं हम। तो हम करते हैं, सबसे पहले प्राइमल को प्राइमल ही रहने देते हैं, तो मैक्सिमम जेड प्राइमल, अभी तक प्राइमल ही है हमारे पास, फॉर x1 को क्या लेना है हमें, कॉम्बिनेशन डिफरेंस पॉजिटिव नेगेटिव का, तो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस 3x2 क्लियर, सब्जेक्ट टू
3 x1 डैश माइनस x1 डबल डैश प्लस 2x2 लेस देन इक्वल्स टू 600। फिर x1 अगेन, x1 है, हमें x1 को तो रिप्लेस तो करना ही है किससे, इससे। ये स्टेप देख लीजिए फिर से, x1 को तो ये रिप्लेस करना ही करना है, लेकिन इस साइन को भी हमें इसके अंदर चेंज करना है, तो हमें क्या करना होगा, साथ में इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो ये नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, x2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 200। x1 है तो x1 डैश माइनस x1 डबल डैश इज लेस देन इक्वल्स टू 400। अब क्या होगा, x1 डैश माइनस x1 डबल डैश एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, या आप ये भी लिख लो, ओनली x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। x1 और x2 डबल डैश तो जो है वो कॉम्बिनेशन है, तो हम ओनली लिख देते हैं x2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, जो कि हमें गिवन है। ये स्टेप फिर से देख लीजिए, जहां पे भी x1 है हमने डिसाइड किया, क्योंकि x1 अनरेस्ट्रिक्टेड है तो हमने डिसाइड कर लिया कि x1 जो होगा वो कॉम्बिनेशन होगा दो वेरिएबल्स का, और डिफरेंस होगा उन दोनों के बीच में, एक पॉजिटिव भी होगा और एक नेगेटिव भी होगा। तो हमने डिसाइड कर लिया था कि x1 हम लेंगे x1 डैश माइनस x1 डबल डैश। अब जहां भी इस इक्वेशन में x1 यूज हो रहा है वहां हमने रिप्लेस कर दिया x1 को x1 डैश माइनस x1 डबल डैश, हो गया ये। अब इसके बाद ये इक्वेशन में साइन इसके इक्वल है, एज इट इज है, हम इसमें कोई चेंज नहीं करना, लेकिन चेंज करना हमें x1 में, तो हमने कर दिया यहां पे। यहां हमें इस साइन को भी चेंज करना है, तो इसके लिए हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन x1 का कॉम्बिनेशन भी हमें शो करना होगा, और इसके लिए एज इट इज, ठीक है। अब हमें ड्यूल प्रॉब्लम इसकी लिखनी है, तो इसकी ड्यूल प्रॉब्लम क्या होगी, मैक्सिमम की मिनिमम हो जाएगी, तो लिख देते हैं मिनिमम ZD, दैट मीन्स ड्यूअल, इज इक्वल्स टू, जो इक्वल में होगा वो यहां आएगा 600y1 माइनस 200y2 प्लस 400y3, तो ये लिख देते हैं हम 600y1 प्लस माइनस 200y2 एंड प्लस 400y3। क्लियर। सब्जेक्ट टू, अब जो रो है वो कॉलम हो जाएगा। देखिए 3x1 डैश माइनस x1 डैश प्लस x1 डैश, तो क्या होगा 3y1, x1 डैश को y1 दे दिया, x1 डबल डैश को y2 दे देंगे हम, तो 3y1 माइनस y2 प्लस y3, 3y1 माइनस y2 प्लस y3, और ये किसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा 4x1 डैश, यानी 4 किसके 4 इक्वल्स टू 4। मिनिमाइजेशन है, सभी साइन क्या आएंगे ये और 4, जो यहाँ कोफिशिएंट के साथ जो वेरिएबल होता है वो इक्वल में आता है। मैंने पहले भी 2 क्वेश्चन करवा दिए। फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखिए क्या बनेगी, माइनस का 3x1 यानी कि माइनस का 3y1, माइनस का 3x1 डबल डैश है उसको ले लिया माइनस का 3y1, माइनस माइनस प्लस x1 डबल डैश यानी कि प्लस y2, और माइनस x1 डबल डैश माइनस का y3। फिर देख लीजिए माइनस का 3y1 प्लस y2 माइनस y3, और ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -4, तो -4 के। क्लियर। लास्ट इक्वेशन 2y1 प्लस y2, यहाँ कुछ भी नहीं है तो 0y3, y3 है ही नहीं यहाँ पे, तो 2y1 प्लस y2 प्लस 0y3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके लिए, इस 3 के लिए 3, एंड y1 टू y3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। ये हो गई इसकी ड्यूल प्रॉब्लम। लेकिन जब हम इसको सोल्व कर देंगे टेबल्स के लिए, तो मैंने क्या कहा था
यहाँ ये राइट हैंड साइड कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो इसको नेगेटिव नहीं होनी चाहिए तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन को नेगेटिव से हम मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी यहाँ सिनेरियो होगा उसके अकॉर्डिंग हम टेबल स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसको नेगेटिव से जो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेस देन इक्वल टू आ जाएगा ग्रेटर देन से। इसके अलावा जैसे भी स्लैक और सरप्लस वेरिएबल हमें चाहिए हम यूज करेंगे और उसके बाद हम टेबल करेंगे। तो ये है हमारा नेक्स्ट केस, सेकंड केस। इसमें कोई डाउट, अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर भेज सकते हैं, कोशिश करूंगा उसको क्लियर करने की। चलिए देखते हैं कुछ और डाउट इस ड्यूल प्रॉब्लम पे। तो यह नेक्स्ट केस नंबर 3 या नेक्स्ट केस जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको, क्या इसमें डिफरेंस नज़र आ रहा है। मैक्सिमम है किया हमने, इसके अकॉर्डिंग साइन ये सही है, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। यहाँ प्रॉब्लम है और यहाँ प्रॉब्लम है, इससे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि हम इसको तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे कैसे करेंगे, ये तो इक्वल है। और हमें ड्यूल प्रॉब्लम में अगर चेंज करना है तो सबसे पहले ये सभी साइन इसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर मिनिमम है तो सभी साइन इस फॉर्म में होने चाहिए, अगर ये मैक्सिमम है तो सभी साइंस इस फॉर्म में होने चाहिए। ये इक्वल तो बिल्कुल, इक्वल तो किसी के लिए भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, चाहे वो मिनिमम हो चाहे वो मैक्सिमम हो, इक्वल कभी भी नहीं होगा। और हम जब तक ड्यूल प्रॉब्लम नहीं लिख सकते कि जब तक इसके अकॉर्डिंग हमारे साइन नहीं हो जाए, जो यहाँ पे दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमारी सभी इनइक्वलिटीज़ नहीं हम शो कर दें, तब तक हम उसको ड्यूल में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो देखिए अब इक्वल है तो हम इसे क्या करेंगे, तो करते हैं इसको सॉल्व। तो मैक्सिमम z 20x1 प्लस 30x2 प्लस 10x3 एज इट इज सब्जेक्ट टू x1 माइनस x3 इज लेस देन इक्वल टू 4। ये भी एज इट इज क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तो हम इसको सही क्या करें। सेकंड इक्वेशन भी सही है, एग्जैक्टली जो हमें चाहिए वही है। 12x1 प्लस 8x2 इज लेस देन इक्वल टू 15। अब इसमें हमें क्या चाहिए, इसके अकॉर्डिंग साइन ये होना चाहिए, तो हम क्या करें, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आ जाएगा माइनस का x1 माइनस x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू -8। ये तो हो गया, क्लियर है यहाँ तक। अब यह है इक्वल। अब हमें क्या करें, हमें तो या तो इसको लेस देन में कंसीडर करना है या इसको ग्रेटर देन कंसीडर करना है, तभी तो हम अपने इस क्वेश्चन को ड्यूल में चेंज कर पाएंगे। लेकिन हमें क्वेश्चन में दे दिया कि ये तो इक्वल है। प्रॉब्लम समझ रहे हैं आप। ड्यूल में चेंज करने के लिए हमें इनइक्वलिटी की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए, इक्वलिटी की फॉर्म में नहीं चाहिए। इक्वलिटी की फॉर्म में तो बाद में हम करेंगे। तो अब क्या करें, इसको लेस देन लें, इसको ग्रेटर देन लें, क्योंकि एक चीज़ तो हमें लेनी होगी। अब जैसा कि इक्वल है तो हम अपनी तरफ से लेस देन भी नहीं ले सकते क्योंकि इसका रीज़न भी देना होगा, लेकिन कोई रीज़न नहीं है। हम इसको ग्रेटर देन भी नहीं कर सकते हमारी तरफ से, क्योंकि इसके लिए भी हमारे पास कोई रीज़न नहीं कि हमने ग्रेटर देन क्यों किया। तब हम क्या करते हैं, जब हमारे पास कोई रीज़न ही नहीं है तब हम इसको उन दोनों साइन में शो करेंगे सॉरी, उन दोनों साइन में हम शो करेंगे। उसको लेस देन भी लेंगे, हम उसे ग्रेटर देन भी लेंगे, ताकि वो इक्वल को जस्टिफाई कर सके। हम उसको लेस देन भी कंसिडर करेंगे, उसको ग्रेटर देन भी कंसिडर करेंगे, कुछ इस तरह से 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 लेस देन इक्वल टू 10। अब इसको ग्रेटर देन भी करेंगे हम, 4x1 प्लस 3x2 माइनस x3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तभी तो इक्वल जो है वो जस्टिफाई होगा। हमने उसको लेस देन भी ले लिया, हमने उसको ग्रेटर देन भी ले लिया, तो इक्वल जस्टिफाई अपने आप हो जाएगा कि वो चीज़ उसके लेस देन भी है, वो चीज़ उसके ग्रेटर देन भी है, तो इसका मतलब वो इक्वल भी हो गया। तो इक्वल है तो इक्वल को हमने उसको दो फॉर्म में ले लिया। लेकिन इस मैक्सिमम की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे सभी साइन क्या होने चाहिए थे, लेस देन, लेकिन ये ग्रेटर देन आ गया। तो हम इसको क्या करें, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके इसको भी इसी के अकॉर्डिंग सेट करेंगे।
हमें ये मालूम है इक्वल है, तो हमें लेस देन और ग्रेटर देन दोनों कंडीशंस लेनी होगी। लेकिन उसके बाद हमें ये भी चेक करना होगा कि क्वेश्चन किस फॉर्म में है। मिनिमाइजेशन की फॉर्म में होता तो हम इसको चेंज करते हैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, लेकिन मैक्सिमाइजेशन में है तो हम इसे चेंज करेंगे नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके। तो मैं कर देता हूँ यहीं पे, तो -4x1 -3x2 प्लस x3 और माइनस का ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू माइनस का 10 एंड x1 टू x3 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर हुआ? कुछ इक्वल का साइन हो तो हमें लेस देन भी लेना है और हमें ग्रेटर देन भी लेना है। तो लेकिन ग्रेटर देन जो हमने लिया वो मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग सेट नहीं हो रहा, हमें वो उसको भी लेस देन लेना चाहिए। तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्या हो जाएगा? लेस देन हो जाएगा। हो गया ये मैक्सिमम के अकॉर्डिंग सभी इनइक्वलिटीज़ भी आ गई और इक्वल की प्रॉब्लम को भी हमने सोल्व कर लिया। अब करना क्या, इसको ड्यूल प्रॉब्लम हमने लिखनी है। तो चलिए लिखते हैं ड्यूल प्रॉब्लम। तो मिनिमम को क्या लिखेंगे, मैक्सिमम को क्या लिखेंगे? मिनिमम जेड विद ड्यूल। इक्वल में क्या आएगा? जो ये है, क्या है इक्वल में? 4y1 15y2 -8y3 प्लस 10y4 -10y5। तो कर देते हैं 4y1 प्लस 15y2 -8y3 प्लस 10y4 माइनस का 10y5। क्लियर? अब जो रोज हैं उसको कॉलम में शो करना है। तो x1 है सभी में, बिल्कुल है। तो y1 प्लस 12y2 -y3 प्लस 4y4 माइनस का 4y5 कर देते हैं। सब्जेक्ट टू y1 प्लस 12y2 -y3 प्लस 4y4 माइनस का 4y5। और मिनिमाइजेशन में है तो सभी साइन क्या हो जाएंगे? इस फॉर्म में ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगे। और किसके इक्वल आएगा? 20 के। तो ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन देखिए, यहां x2 नहीं है तो 0y1 प्लस 8y2 माइनस y3 प्लस 3y4 माइनस 3y5 और ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? 30 के। ये स्टेप क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए, -y1 x3 को हम काउंट करें सभी x3 को, तो माइनस का y1 प्लस का 8y x2 है, x3 नहीं है तो प्लस 0y2, क्योंकि यहाँ x3 नहीं है, हम x3 को काउंट कर रहे हैं। अब फिर माइनस x3 यानी माइनस का y3 माइनस का y4 प्लस का y5 और ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके? 10 के। अब कुछ देख लीजिए, कुछ रह तो नहीं गया, कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं रहेगी जो मैंने कंसीडर नहीं की हो यहाँ पे। क्लियर है? और y1 से y5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद अगर आप इसको सिंप्लेक्स से सोल्व करोगे तो आप बिल्कुल करेंगे, कर सकते हैं। मिनिमम को पहले क्या करना होगा? आपको मैक्सिमम में कन्वर्ट करना होगा। सिंपल है, इसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनिमम जो है वो मैक्सिमम में कन्वर्ट हो जाएगा। और उसके बाद इन तीनों में आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज़ होगा, क्योंकि सरप्लस वेरिएबल हमें यूज़ करना होगा। उसके बाद तीनों में आर्टिफिशियल वेरिएबल आएगा, a1 a2 a3। चाहे तो आप उसको टू फेस मेथड से कर सकते हैं, चाहे आप बिगम मेथड से कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में बाउंडेशन नहीं हो तो, अगर बाउंडेशन होगी लिखा होगा अगर सोल्व बाय टू फेस मेथड और सोल्व बाय बिगम मेथड, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको सोल्व करना है। तो ये है इस किसकी ड्यूल प्रॉब्लम? इसकी ड्यूल प्रॉब्लम। इसमें कोई डाउट? बिल्कुल, अगर है हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में फिर से लिख सकते हैं। तो ये थे कुछ केसेस ड्यूल प्रॉब्लम पे जो आज हमने डिस्कस किए, और मैं भी इन सभी जो भी केसेस, किसी भी तरह के जो केसेस थे वो सभी मैंने कोशिश की है कि आज वो डिस्कस हो जाएं। और मैं भी
सभी कवर हो भी गए हैं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे, इन सब के ऊपर जितने भी केस आज हमने कर लिए हैं उन सब के ऊपर वो डिपेंड होगा, और कंप्लीट हम उस क्वेश्चन को करेंगे, कंप्लीट हम उस टेबल को करेंगे उसकी। तो बने रहिएगा इसी तरह से इस YouTube चैनल के साथ। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।